आचार्य देव का पत्नी यानी बड़ी बहू रानी भी डीपी वर्क कर रही है, आचार्य देव का माँ भी डीपी वर्क कर रही है। तो हम जिनको पूजते हैं, हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो गुरु है, पूरे परिवार डीपी वर्क करता है, तो क्यों हमारे परिवार क्यों नहीं? सिर्फ हम क्यों करेंगे? तो हमारे बच्चा को भी डीपी वर्क करना पड़ेगा, हमको भी करना पड़ेगा, हमारे पत्नी को भी करना पड़ेगा। तो ये जो समस्या है समाधान होगा। नहीं तो क्या होगा, एक कोई भी रूम में एक ओर से दो तीन जंगला है, एक जंगला बंद कर देंगे, दूसरा जंगला से मतलब दूसरा खिड़की से हवा घुसेगा ही घुसेगा। तो ये पूरा जंगला को बंद करना पड़ेगा, तब हवा बंद होगा, हवा घुसना बंद। अभी हम लोग का बिहार में अभी एक हवा बहेगा, इसका बोला जाता है पूर्वा हवा। ये इतना खतरनाक होता है, आपका शरीर में लग जाने से आपका माने बीमारी का घर हो जाएगा। इसलिए हम लोग दिन में क्या करते हैं, पूरा जंगला सांगला बंद करके जैसे हवा ना घुसे। तो इस तरह से ये हम लोग को पूरा परिवार के द्वारा डीपी वर्क कराना पड़ेगा। ठीक है, जितना हम लोग को समर्थ है, हम परम पूजनीय श्री श्री अविंदा का मीटिंग में हम बैठे थे, पूजनीय अविंदा बता रहे थे, ठीक है आप लोग को 7 दिन में 6 दिन पूरा काम कीजिए, पूरा कमाइए, पूरा पैसा कमाइए, लेकिन शनिवार और संडे कोशिश कीजिए कि आप लोग डीपी वर्क कर सके, आप लोग का आर्थिक कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस 2 दिन में ये 7 दिन 6 दिन पूरा काम कीजिए। तो हम चाहते क्या है आज के डेट में, हम चाहते हैं क्या शांतिपूर्वक जीवन को उपभोग करते हुए हमारे परिवार के साथ हम लोग जीवन बिताएं। शांति ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो विश्व के बाजार में हम लोग खरीद सके। यदि शांति ऐसा वस्तु होता तो नहीं भाई, हमारे पत्नी से पट नहीं रहा है, रोज झगड़ा हो जाता है, 1.5 लाख रुपया देने से ये दवा मिल जाएगा, लेकिन वो दवा यदि हम लोग खा लेते हैं तो ये हम लोग का झगड़ा खत्म हो जाएगा। ऐसा कहीं नहीं है दादा, ईश्वर का ही आया है संदेश, उस कार्य में तेरा संगति, योगान देकर धन्य होगा तेरा दूर दलित दुर्गति। हमारे दुख दरिद्र सब दूर होगा कब? हमारे ईश्वर का जो संदेश है उसको हम लोग पालन करें। आज हम लोग आज दीक्षा लेने के पहले के बाद, दीक्षा लेने के कुछ दिन के बाद की बात भी बोल रहा हूँ, ये वर्तमान समय का बात के मैंने आज से 10 साल के पहले का बात बोल रहा हूँ। दीक्षा लेने के बाद भी हमको सब ये दिमाग में नहीं घुसा था दीक्षा है क्या। दीक्षा तो ले लिया, पालन भी कर रहा हूँ, लेकिन क्या है इसको पता नहीं था। धर्म 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 करना है, बस धर्म करना है, यही जानते थे। क्या धर्म है उसको भी पता नहीं था, लेकिन आज हम लोग को समझ में आया है धर्म सबसे बड़ा धर्म है पुरुषोत्तम के शरण ग्रहण। यानी ये युग के पुरुषोत्तम कौन है? परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को हम लोग ग्रहण करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हम लोग को पता नहीं था ये बात, जैसे अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये बात। सबसे बड़ा धर्म, और हम लोग को सिखाया गया था हिंदू धर्म सबसे बड़ा है, ईसाई संप्रदाय को सिखाया गया था ईसाई धर्म सबसे बड़ा है, मुसलमान लोगों को सिखाया गया था मुसलमान धर्म सबसे बड़ा, लेकिन नहीं। तो धर्म को धारण तो कर लिए हम लोग, शरण ग्रहण कर लिए, लेकिन मूर्त कैसे करेंगे? धर्म मूर्त होता है कहां? आदर्श में, यानी गुरु में। अब गुरु को भी हम लोग धारण कर लिए, गुरु को मूर्त करना पड़ेगा अपने जीवन अपने पर। कैसे मूर्त करेंगे? ठाकुर जी इसके लिए इस युग के बोला जाए तो ये एक ऐसा चीज ठाकुर जी दिए हैं हम लोगों को जो पहले का युग में नहीं था। जौजन जाजन इष्टवृत्ति ये पहले युग में था, लेकिन स्वस्थनी और सदाचार स्वस्थनी जो व्रत है ये इस तरह से ठाकुर जी पहले नहीं दिए थे, इस युग में लेके आए हैं। खूब सुंदर रूप से इसको बनाकर
किसके लिए? हम सभी के लिए। तो हमको लगता है हमारा कुछ कुछ समय तो हो चला है, जिसमें से थोड़ा सा मैं स्वस्तनी को लेकर डिस्कस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। स्वस्तनी चीज क्या है? हमको लगता है जितने लोग भी हैं खूब सुंदर रूप से स्वस्तनी पालन कर रहे हैं सभी लोग। दीक्षा जो नहीं लिए हैं वो भी समझ पाएंगे स्वस्तनी क्या है। तो दीक्षा देखिए, दीक्षा लेने के बाद हम लोग को जजन जाजन इष्टवृद्धि करना ही करना है। और जो लोग निखुद भाव से जजन जाजन इष्टवृद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोग का हृदय में बेचैनी महसूस होगा कि हम कब स्वस्तनी ले लेंगे, स्वस्तनी ले लेंगे, स्वस्तनी। वो लोग उद्बुद्ध रहेगा मतलब। तो स्वस्तनी ऐसा एक चीज है, यदि हम लोग नहीं धारण करते हैं तो हमारे जीवन ही अधूरा रहेगा। जैसे ठाकुर जी का एक वाणी है, धारणा दे प्रेरित वर्तमान अंधकारे करे प्रयाण। यदि हम वर्तमान पुरुषोत्तम को नहीं पकड़ते हैं तो हमारे जीवन अंधकारमय रह जाएगा। इसी अंधकारमय जीवन में ही हम प्रयाण हो जाएंगे, मतलब हमारा मृत्यु हो जाएगा, हमको पता ही नहीं चलेगा। उसी तरह से यदि हम स्वस्थोनी नहीं लेते हैं, हमको बहुत कुछ चीज हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। ठाकुर जी को पकड़े हुए ठीक है, ठाकुर जी को पकड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी देखिए हमारे अंदर का प्रवृत्ति को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मानसिक विकृति आ जा रहा है हम लोग का। इसलिए स्वस्थ धारण करेंगे तो वो चीज ऑटोमेटिक हट जाएगा, हमारे जीवन से हट जाएगा। तो बताया गया है स्वस्थ आप धारण करते हैं। तुला तुलना एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ। हम लोग जब हम सभी का जब विवाह होता है तो ये हो गया, ठाकुर जी बोले हैं, ठाकुर जी को एक दादा या माँ हमको याद पड़ रहा है, सवाल किया गया था, ठाकुर हम दीक्षा नहीं लेकर तो हम किसी को मान सकते हैं? तो ठाकुर जी स्पष्ट रूप से बोले थे कि एक शादी बिना शादी से पति पत्नी का संबंध, पति पत्नी जैसा रहना, और एक शादी करके पति पत्नी के हिसाब से जीवन को बिताना, ये दोनों अलग अलग चीजें। तो दीक्षा है विवाह, लेकिन विवाह विवाह के बाद यदि लड़की लड़की का घर में रह गया और लड़का अपना घर चला गया और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल तक भी यदि लड़की नहीं जाती है और लड़का उनको लेके नहीं जाते हैं, तो विवाह तो हुआ है लेकिन पति पत्नी एक नहीं हुई है। तो सोचतनी ये चीज है, यदि हम विवाह के बाद ससुराल नहीं जाते हैं, यदि मैं लड़की हूँ, मैं माँ हूँ, मेरा शादी हुआ है और मेरे को शादी के बाद ससुराल नहीं ले गया गया या मैं नहीं गया, इसी तरह का चीज है दीक्षा और स्वस्थनी। तो स्वस्थनी लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जीवन में, तभी विवाह संपन्न होगा। यानी ओम जय जगदीश सहारे, स्वामी जय जगदीश सहारे, भक्त जनों की संकट क्षण में दूर करे। यानी हमारे पूरे विश्व ब्रह्मांड के जीव जंतु प्राणी जितने भी है, सभी के स्वामी कौन है? हमारे परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर। यानी हम पत्नी है, हमारे स्वामी कौन है? हमारे पति। तो हम सभी के स्वामी कौन है? हमारे सभी के स्वामी है परमेश्वर, परमात्मा, परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर। जैसे हमको हमारा विवाह हुआ तो हमारे पति के घर में गए, इसी तरह से हमारे दीक्षा के बाद हमारा स्वस्थनी लेना ही ससुराल जाना होता है, नहीं तो शादी अधूरा रह जाता है। और स्वस्थनी लेकर यदि आप स्वस्थनी को पालन करते हैं, स्वस्थनी को पालन करते हैं तो आपका जीवन इतना सुंदर हो जाएगा, इतना सुंदर हो जाएगा जिसका ठिकाना नहीं है। जैसे केकोई केकोई का पति राजा दशरथ थे, दशरथ जी थे। दशरथ जी अपना प्राण गंवाना पड़ा उनको, हार्ट अटैक आ गया उनका, फिर भी अपना वचन देकर उनका उनका इच्छा को पूर्ण किए हैं। तो ऐसा कोई पति नहीं है जो पत्नी का इच्छा पूर्ण करते हैं। तो हमारे तो पति कौन है? हमारे पति तो परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी है। यदि हम उनको धारण कर रहे, मतलब मेरा विवाह हुआ है पति से और पति का हिसाब से यदि हम चलेंगे तो पति खुश होकर हमारे
जो जो जरूरत है, हमारे कान का जरूरत है, हमारा नाक का जरूरत है, हमारा साड़ी जरूरत है, हमारा कपड़ा जरूरत है, जो भी जरूरत सब वो पूरा करेंगे, प्रेम से पूरा करेंगे। इसी तरह से यदि हम ठाकुर जी को धारण किए हैं, ठाकुर जी का सस्तनी ग्रहण किए हैं और ठाकुर जी का सस्तनी के नियम पालन करेंगे, तो ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमको नहीं मिलेगा। हर चीज ठाकुर जी हमको देने के लिए तैयार है, हर चीज देने के लिए तैयार है। बस वो दीक्षा लिया है, दीक्षा का पालन करना है, सस्तनी लिया है, सस्तनी पालन करना है। सस्तनी में इतना सुंदर नीति है, सदाचार, जो शारीरिक रूप से भी करना है, मानसिक रूप से भी करना है और आध्यात्मिक रूप से करना है। हमारा समय 3 मिनट बचा है, 3 मिनट में मैं इस टॉपिक को समाप्ति करूंगा। शारीरिक सदाचार यानी शरीर हमारे मंदिर है, श्री विग्रह है। इस श्री विग्रह में मेरा इच्छा मैं क्या डालना चाहता हूँ। इसमें सेव देना चाहता हूँ, इसमें केला देना चाहता हूँ, इसमें अंगूर देना चाहता हूँ, या इसमें मीट देना चाहता हूँ, या इसमें मछली देना चाहता हूँ। मेरा इच्छा। ठाकुर जी बोल रहे हैं सुनीति सुनियम, जोर जबरदस्ती नहीं होता है। तो हमारा इच्छा, यदि हम चाहते हैं इस मंदिर में बाप रे बाप मीट मछली का बाजार नहीं है, ये लहसुन प्याज का बाजार नहीं है, तो मंदिर है। ये तो भगवान विष्णु का मंदिर है, ये तो भगवान शंकर का मंदिर है, ये तो कृष्ण का मंदिर है। इसमें लहसुन प्याज कैसे जाएगा, मीट मछली कैसे जाएगा? इसमें हम नहीं देंगे। मेरा इच्छा, इस मंदिर को स्वस्थ रखने के लिए जो जो करने का नियम है, यानी हम चाय पिएंगे, चाय पीकर हाथ धोएंगे, पानी ऊपर से पिएंगे तो हाथ नहीं धोने से भी होगा, लेकिन मुंह लगाकर पानी पिएंगे तो भी हाथ धोना है। तो ये सब शारीरिक नियम है, शारीरिक सदाचार का नियम है। शारीरिक सदाचार का नियम है। मानसिक सदाचार क्या है? मानसिक सदाचार यदि हम पालन नहीं करते हैं, यानी ईर्षा करते हैं लोगों को, सबसे पहले हम जिनको ईर्षा करते हैं उनका क्या परेशानी होगा वो दूर का बात है, लेकिन मेरा अंदर बीमारी सृष्टि हो जाएगा, मेरा शरीर के अंदर हमारा बीमारी सृष्टि हो जाएगा। तो यदि मानसिक सदाचार भी हमको पालन करना है, मानसिक सदाचार की वजह से रावण का मृत्यु हुआ था। मानसिक विकृति आ जाएगा, इतना बड़ा पंडित होकर भी एक गलत काम कर दी थे पराई स्त्री पर, उनका नजर, ये सब पराई माने मानसिक व्यभिचार है, मानसिक सदाचार में नहीं आता है। तो शॉर्ट में बता रहे हैं आध्यात्मिक सदाचार, एक सधे सब साधे, सब साधे सब जाए। यदि हम एक को मानते हैं तो एक में ही सब मिलता है, यदि सब को मानने जाते हैं एक भी नहीं मिलेगा, सब चला जाएगा। ये तीनों सदाचार यदि हम पालन करके चलते हैं, एक दिन में तो नहीं होगा, करते 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 एक दिन क्या होगा, हम लोग सुंदर रूप से पालन कर पाएंगे। और हम पालन कर पाएंगे तो मेरा साथ साथ मेरा बच्चा भी पालन करेगा। अब मेरा बच्चा पालन करेगा, यदि उसका भी बच्चा कल के डेट में होगा तो मेरा नाती होगा, वो भी पालन करेगा। तो जीवन में हमारा करने की वजह से हमारे परिवार सुंदर होगा। अभी सबसे बड़ा बात है कि आज के डेट में ठाकुर जी बोले हैं दीक्षा शिक्षा और सुविवाह, ये बहुत जरूरी है जीवन में, ठीक ठीक करके चलना है। सुविवाह नहीं करने की वजह से आज फल क्या हो रहा है, हमारे देश में हाहाकार हो जाए। विभिन्न देशों का परिस्थिति देखिए, ये सुविवाह नहीं होने की वजह से हो रहा है। आज हम लोग का जीवन में अभी अभी ही टाइम है, हमको करना है। हमारे आगे क्या होगा पीछे क्या होगा तो मतलब नहीं, हमको करना है। आज पुण्य आत्मा धराधाम में आने के लिए इस तरह का जननी नहीं मिल रही है, उस तरह का माँ नहीं मिल रही है जिसका गर्भ में आकर वो भूमिष्ठ हो सके। कैसे होगा? हम लोग आज टका 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 के पीछे चल जा रहे हैं। आज शादी का पहले हम लोग का प्रेम हो जा रहा है, अब बाद में शादी के बाद वो परिचय उन लोग का हो रहा है कि नहीं भाई तो ऐसा था इससे। तो उस समय क्या होता है, अनिच्छा, पत्नी का सामने अनिच्छा होता है या पुरुष का सामने अनिच्छा होता है। उस प्रकार से जो लड़का बच्चा जन्म होगा
तो क्या होगा, हम लोग अनुलोम विवाह तो किए थे, प्रतिलोम नहीं किए, लेकिन प्रतिलोमज संतान का जन्म हो गया अनिच्छा का वजह से, जैसे धृतराष्ट्र के परिवार में हुआ था। गांधारी को जबरदस्त शादी कर दिया गया था, उनका 100 जातियों में शादी हुआ है, जात में शादी नहीं हुआ है, स्वर्ण शादी हुआ है, लेकिन क्या हुआ था, उनका इच्छा नहीं था, इच्छा नहीं होने की वजह से स्वपुत्र हो गया, स्वपुत्र ही ध्वंस हो गया। तो आज के डेट में मेरा पुत्र पुत्री जो लोग है 11 साल का, माने 11 साल 12 साल 10 साल जो भी हो रहा है, प्रार्थना के समय में प्रार्थना में बैठाइए, वो वाणी पाठ जो हो रहा है, सत्यानुसरण और नारी नीति चलर सती जो भी पाठ आप कर रहे हैं, उसको तुरंत आप डिस्कस कीजिए, उन लोग को बोलिए बाबू थोड़ा बताओ तो इसका माने क्या है, इसका मतलब क्या बता रहा है। जैसे मेरा एक बेटी है, अभी स्वस्थ नहीं ली है, 12 साल कंप्लीट नहीं हुआ, 1 तारीख को 12 साल होगा। मेरा बड़ा लड़का है, अभी 13 साल कंप्लीट नहीं हुआ, 4 अगस्त को 13 साल कंप्लीट होगा। तो स्वस्थ निर्धारण किया है। तो मैं जब शाम को नारी नीति पाठ करता हूँ, तो बेटी को बोलता हूँ ये डिस्कस करो, तो बताओ, जो बता नहीं सकेगी वही बताओ। उसको बताने के बाद मैं भी बताता हूँ, उसका मम्मी बताती है। इस तरह से जब अभी से डिस्कस, वो जान रही है नारी नीति कैसे, किसका साथ विवाह करना है, कब प्रेम करना है, किस तरह करना है, सब कुछ बात अभी से जानकारी दीजिए, तब आगे चल के उसका गड़बड़ नहीं होगा। और गड़बड़ नहीं होगा, सुविवाह होगा, सुसंतान जन्म होगा, तो क्या होगा, सुसंतान जन्म होगा तो हमारे परिवार, परिवेश, समाज, देश, राष्ट्र के लिए उत्तरदायी होगा। और उसका वजह से बहुत बड़ा बड़ा जो काम रुका हुआ है, हो सकता है हमारा परिवार की वजह से हो जाए। बहुत जरूरी है ये काम करना, बहुत जरूरी है। हमारा समय ऑलरेडी 2 मिनट हम आगे चल चुके हैं। हम माफी चाहते हुए हमारे वाणी को विराम देते हैं। पुनः बार आप सभी के मंगल कामना हेतु परम दयाल के श्री चरण में प्रणाम करके आशीर्वाद चाहते हैं। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत ही सुंदर भाव से आपने ये स्थलासना किए। आपने डीपी वर्क के बारे में बोले और सस्तनी के बारे में बोले। तो बहुत ही सुंदर भाव से, बहुत ही सरल भाव से आपने ये स्थलासना किया। हम सभी ने बहुत ही बहुत आनंद पाए और मैं प्रार्थना करता हूँ परम दयाल के रातुल चरणों में कि आप हमेशा खुश रहे, आनंद में रहे, आपका पूरा परिवार आनंद में रहे और इसी तरह आपको हम ऐसे ही पाते रहें कि आपसे कुछ सीखने के हमें भी मौका मिले। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु।